ये कैमरा उठा लाना उधर से, ठीक है? अभी ठीक है मेरे ख्याल में। बड़ी धुंध है यार, बहुत ज्यादा। अच्छा, इधर से। ये थोड़ा और नजदीक यहाँ पर बस थोड़ा सा पूरा भी सही आ रहा है ना? क्या करते हैं, कैमरा को ऊपर वाली साइड पे रखना, नहीं फिर उस नहीं ऐसे रोटेट इस साइड। हाँ हाँ, अभी बच्चे कुछ मीटिंग रूम में भी आ रहे हैं, साथ साथ ज्वाइन कर। कोई नहीं है। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? चलिए डिस्कस ले आओ। ठीक है आप लोग? यस सर, आप सुनाए। Okay, today our topic is about ठीक है। Today the topic is determination of total sugar. Total sugar by Lane oil methods.
आपके पास कोई भी सैंपल होता है, इससे पहले आप लोग क्या क्या कर चुके हैं, आपने 2-3 प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है रिगार्डिंग योर one was your ash preparation, and second one was your moisture content, and third was your determination of fat, fourth was your determination of acidity, and after this you have performed about, उसके बाद आपने चेक किया था, you have performed about digestive number of honey and preparation of probiotic food, and determination of total biomolecules in your food use, and total of 7 practical have been completed. Now this one is your 8th one. तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने देखना है टोटल शुगर कितनी है उसमें, आपके पास जो सैंपल है टोटल शुगर का मतलब होगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग प्लस नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग तो आपके पास वैसे सिंपली आ जाएगी कि आपने पहले देखना होता है कि उसमें शुगर है या नहीं है, तो उसके लिए आप चेक करते हैं, आप उसमें लगाते हैं मॉलिश टेस्ट। अगर आपने मजीद आइडेंटिफिकेशन करनी हो इसमें कौन सी एन आप लगाते हैं, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के लिए यू पीपल परफॉर्म बारकोड टेस्ट। जो आपके पास डाइसैकेराइड होते हैं वो आपको 7 मिनट के बाद रिजल्ट देते हैं, जो आपके पास मोनोसैकेराइड होते हैं वो विद इन या बिफोर 7 मिनट आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, रिड्यूसिंग के लिए क्या होता है कि आपके पास जो मोस्टली मोनोसैकेराइड होते हैं दैट आर योर रिड्यूसिंग शुगर्स। जो आपके पास मोस्टली मोनोसैकेराइड होते हैं दैट आर योर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग ये कैसे होते हैं कि इनके जो टर्मिनल कार्बन होता है उस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सॉरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे आप देखें कि आपके पास जो एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डिहाइडिक शुगर दैट इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, वन साइड पे H होता है और सेकंड साइड पे आपका R होता है, और ये जो टर्मिनल जो R प्रेजेंट होता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर देयर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब ऑक्सीडाइज होंगे तो उधर क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये कोई एसिड बनता है। तो जब भी आपके पास इन एल्डिहाइड की क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, और ये ऑक्सीडेशन करवाता है कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास बेनेडिक्ट हो सकता है या आपके पास फैनिंग रीजेंट हो सकता है। तो ये जो रीजेंट है वो क्या करवाते हैं, वो रिड्यूसिंग करवाते हैं, खुद इनको क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, और आपके पास क्या आ जाता है इन फैनिंग रीजेंट की वजह से आपके पास कलर फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं फैनिंग रीजेंट तो इसमें आपके पास कॉपर, ये चीज बनती है कॉपर ऑक्साइड, तो इसमें इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -2 है। तो पहले क्या था कि क्यूप्रिक ऑक्साइड फर्स्ट दिस वाज योर क्यूप्रिक and when it is converted into cuprous, तो जब ये क्यूप्रिक में कन्वर्ट हुआ है तो आपके पास क्या आ जाता है रेड कलर फॉर्मेशन हो जाती है।
किसी रेड कलर की बेस पे आप कहते हैं कि आपके पास जो सैंपल था दैट वाज योर एल्डिहाइडिक या रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, आपके पास जो डाइस्क्राइड होते हैं, डाइस्क्राइड उनमें क्या होता है कि एक तो वो उनकी चेन लंबी होती है, और सेकंड वन उनमें क्या होते हैं, दो आपके पास मोनोमर लगे होते हैं। अगर लेट्स सपोज आप बात करें सपोज की, तो में एक तो ग्लूकोज होता है और सेकंड वन वाज योर फ्रुक्टोज। ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इन्हें तोड़ना होता है, आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन इनमें क्या होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी या शुगर इन्वर्जन होगी। शुगर इन्वर्जन का मतलब क्या है, क्या आप इनको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज। सर सर जी। कुछ स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं मीटिंग का, तो आप उन्हें अलाउ कर दें। ओहो, अच्छा, लेट मी, यस, ये 11 हैं। जी सर, थैंक यू। ये मैं एक्चुअली ये ठीक है, एडमिट ऑल। अच्छा, शुगर इन्वर्जन में क्या होता है कि आप किसी भी सैंपल को लेते हैं, कोई भी आपके पास लेट्स सपोज आपको सुक्रोज है, सुक्रोज को आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल hydrolyze it, and how it would be hydrolyzed, you people will add some mineral acid। जब आप मिनरल एसिड इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी, then this sucrose would convert into glucose plus fructose, and then you people will count their amount। ओके, तो इसमें जब आपने कितनी होती है, दो आपके पास सैंपल होता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई फ्रूट जूस है, तो उसमें मोस्टली कौन सी शुगर होती है, योर टेबल शुगर मोस्ट कॉमन इज सुक्रोज एंड मे बी सुक्रोज इन सुक्रोज, देन द पीपल हैव ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और आपके पास माल्टोज हो सकती है, या आपके पास लैक्टोज, या आपके पास एक्स्ट्रिन हो सकती है। ओके, तो इनको आप कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके पास कोई जूस हो, फ्रूट जूस, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके पास केन जूस है, शुगर केन जूस, तो शुगर केन जूस में मोस्टली जो शुगर होती है डेट की सुक्रोज, तो इन्हें आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप इनको एक तो टेस्ट होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट में आपका जो टेस्ट है दैट इज योर बेस्ट वन। क्यों? क्योंकि इसमें आप पहले जी सर। जी बेटा, सर आप बोर्ड नजर नहीं आ रहा, आपकी वीडियो ऑफ है। बोर्ड नजर नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ जी कैसे हो सर। सकती है, स्क्रीन ऑफ होगी। अब हो रहा है? जी सर। नीचे नीचे तो इसके थ्रू आप कैसे करेंगे, आप एक टाइट्रेशन करें सुक्रोज, इसमें जो आपका शुगर केन होता है दैट मोस्टली कंटेन योर सुक्रोज, तो आपने टोटल शुगर इसमें फाइंड आउट करनी हो। पहले तो आप क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर फाइंड आउट करेंगे, देन यू पीपल विल फाइंड आउट दिस शुगर विल बी दिस शुगर would be determined by direct titration। डायरेक्ट टाइट्रेशन में आप
ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके पास जो फेलिंग रीजेंट है, फेलिंग रीजेंट, हाउ मच इट इज यूज्ड टू 10 ml felling reagent when it would be completely titrate by reducing sugar. How much amount of this quantity is required to hydrolyze or to titrate completely felling reagent? तो आप determine out कर लेंगे. जब वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, देन आप क्या करेंगे, आपका सुक्रोज होती है, इसमें इन्वर्ट शुगर होती है. इन्वर्ट शुगर का मतलब है कि इसमें एक तो ग्लूकोज है, सेकंड वन इज योर सुक्रोज. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे. जब इसमें हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइज करवाएंगे, हाइड्रोलाइज के एंड में क्या आपके पास आएगा, आपके पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, दो प्रतिशत और बोलने आप क्या पड़ा हुआ है रास्ते में. अच्छा, तो ऐसे क्या होगा, तो आपके पास जो इन्वर्टेड शुगर होगी, that would be transformed and then you people will perform another titration. तो ये वाली जो टाइट्रेशन होगी, इसको आप कहेंगे बैक टाइट्रेशन. तो इसमें जितना आपका ये वॉल्यूम इसका यूज होगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. तो देन आप क्या कर सकेंगे, आप अपनी टोटल शुगर को इसमें से डिटरमाइन आउट कर लेंगे. इसके लिए आपके पास फार्मूला होगा, दैट इज योर टोटल शुगर और टोटल शुगर काउंट. इसके लिए आपके पास होगा 0.5 into V1 plus V2 over V3 into W. जो आपके पास ये W है, that is your initial weight, and this V3 is your dilution factor, and V1 is your titer number, and V2 is also your titer number. Titer means how much this solution is required to completely titrate this felling reagent. That is your titer. So इसमें आपका titer volume होगा, और this was your titer volume. ये V1 है जो आपने पोस्ट हाइड्रोलिसिस कितना है, प्री हाइड्रोलिसिस, एंड दिस इज योर पोस्ट हाइड्रोलिसिस. तो इसमें आपके पास दो स्टेप होंगे. अच्छा, इसमें आपके पास दो स्टेप्स होंगे. पहला होगा आपके पास प्री हाइड्रोलिसिस, and second one would be your post hydrolysis. क्योंकि आपके पास जो इनिशियल शुगर है, that is your sugar cane juice, तो शुगर केन जूस में मोस्टली क्या होती है, आपके पास एक सुक्रोज होता है, and then it also contain
fructose and glucose and other sweet sugars. जो आपको mostly monosaccharide होते हैं that are sweet in taste, but sucrose is also sucrose is disaccharide and it is invert sugar. तो ये invert sugar है, तो इसको पहले हाइड्रोलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस से पहले आप क्या करेंगे, आपने प्री हाइड्रोलिसिस के लिए आपने टाइटर नंबर फाइंड आउट करना है कि आप कितना टाइटर चाहिए या कितना वॉल्यूम चाहिए इस सॉल्यूशन का, जो कंप्लीटली क्या कर दे आपको फाइनल सॉल्यूशन को टाइट्रेट कर दे, मतलब जो उसमें कॉपर सल्फेट है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। आपने उसमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा उसको कंप्लीटली रिड्यूस करने का इस शुगर का, तो वो जो कंप्लीट जब हो जाएगा आपने उसमें एक एंड पॉइंट रखा होगा सॉल्यूशन के अंदर कि आपने क्या करना है, आपने पहले रीजेंट लिया, रीजेंट है आपके पास फेलिंग, तो फेलिंग को आपने लेके आपने इसमें ब्यूरेट के थ्रू अपना सैंपल ऐड करना है। ऐड योर सैंपल शुगर कैन जूस, इसको आपने डाइल्यूट किया हुआ है, देन प्लस इसमें आपने ब्लू मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू इज योर इंडिकेटर। तो आपने पहले क्या करना है, आपने 10 ml टोटल 10, 5 आपने लेना है फेलिन ए एंड प्लस 5 ml आपने लेना है फेलिन बी। and फेलिन बी, ओके, ये दोनों आप मिला के 10 ml आपने टोटल लिया, ठीक है, ये टोटल 10 ml आपने रिएजेंट ऐड किया, देन ऊपर से आपने क्या किया, ऐड किया अपना सैंपल ऐड किया। तो ये जब आप सैंपल ऐड करेंगे आपने, लेट्स सपोज आपने जब ऐड कर दिया है अबाउट 5 ml, देन आप क्या करेंगे, आपने इस सॉल्यूशन को बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाए तो देन आपने इसमें क्या चीज ऐड करनी है, इंडिकेटर। तो पहले इसका सॉल्यूशन का कलर होगा रेड और सॉरी इसका होगा ब्लू। ब्लू ये क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जो फेलिन रीजेंट है, अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो एक तो इसमें होता है कॉपर सल्फेट, जो फेलिन ये है इसमें कॉपर सल्फेट होता है पेंटाहाइड्रेट, एंड सेकंड इट कंटेन NaOH, और जो आपके पास फेलिन भी होता है इट कंटेन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। Yes, that is your sodium potassium tartarate. This is complete. ये आपका salt है. This is also called Rotelli salt. और इसमें आपने डिसॉल्व किया होता है tartarate plus. एक्सक्यूज मी सर, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट पे हैं, आप उनको इन कर दें प्लीज। Okay. Yes. प्लस इसमें NaOH, ये जो आपके पास फेलिन बी है, इट कंटेन रोटेली सॉल्ट प्लस NaOH, और जो कॉपर सल्फेट और प्लस इसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया होता है, और इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इसका ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि आपका जो फेलिन बी है दैट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस when you combine both these solutions,
then what happens? Complex is formed. यस, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके पास जो कलर होता है वो ब्लू आता है। मैं इधर बेटा पढ़ाऊँ या इन करूँ? ये है यस, एडमिट ऑल। कर दिया। तो ब्लू कलर इसकी वजह से बनता है, साथ इसके क्या बन जाता है, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड, देन इसको जब हीट किया जाता है इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। और जब ये क्या करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको जब क्या मिलती है कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको नजर आता है, तो ये क्या कर लेता है, इसके साथ ऑक्सीजन दे देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज योर एसिड एंड इट वुड कन्वर्ट इनटू दिस शेप। तो इसमें इसकी वैलेंसी क्या है, +2 है और इसमें +1 होगी। तो मतलब क्या है, जब इसकी वैलेंसी चेंज होगी देन इट वुड गिव यू रेड कलर। तो इसका रेड कलर आएगा और आपके पास जो पहले ब्लू कलर आ रहा होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो जब आप पहले इसको ये चीजें ऐड करके इसको क्या करेंगे, आप बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वो रेड क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्यूप्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म। जब क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से ये रेड कलर आ रहा है, तो अब आपने देखना है कि क्या इसके अंदर जो शुगर है उसने कंप्लीटली इसको हाइड्रोलाइज कर दिया है। तो उसके लिए आप क्या चीज ऐड करते हैं, इंडिकेटर ऐड करेंगे। जो इंडिकेटर इज दिस वन, मिथाइलिन ब्लू। तो अब मिथाइलिन ब्लू को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा अगेन। देन आपने क्या, इसको साथ साथ आप शेक कर रहे हैं, आपने इसको बॉइलिंग स्टेज के 3 मिनट के लिए रखना है। तो आप साथ इसको शेक कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, तो देन आप इसके ऊपर से और ये सैंपल ऐड कर रहे हैं। जब इसका ये कंप्लीटली ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाए देन योर फैलिंग रीजन इज कंप्लीटली रिड्यूस्ड। इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड है वो कंप्लीटली क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका। ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने प्री हाइड्रोक्सिस मतलब कि आपका आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास जो सैंपल है उसमें कितनी शुगर्स हैं। एक उसमें वो होगी जो रिड्यूसिव वाला है, सेकंड वन होती है जो आपके पास इन्वर्ट शुगर होती है, उसको आपने पहले हाइड्रोलाइज करना होता है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आप इसको पहले हाइड्रोलाइज करवाएंगे। हाइड्रोलाइज करवाने के लिए क्या होता है कि आपने इनको ओवरनाइट रखना होता है। ओवरनाइट रख के आपने इसमें सैंपल में आपके पास सोल्यूशन है, आपका शुगर सोल्यूशन जो सैंपल है, एक तो आपके पास ये होगा ऑलमोस्ट 25 ml, तो देन आप इसमें 5 ml क्या ऐड करेंगे, HCl। जब HCl आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट वुड कंप्लीटली हाइड्रोलाइज योर सैंपल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, योर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। सर एक सवाल था जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास शुगर कंटेंट ज्यादा होगा तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब वॉल्यूम बेस पे, क्योंकि हमने जब हमने जो रिएजेंट है हमारे पास फिलिंग वो तो हमने 10 ml ले ली है, तो अगर हमारे हाँ। पास शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हुई या कम हुई तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड के सैंपल में शुगर ज्यादा है या कम है। जब भी आप सैंपल लेते हैं, दैट्स सपोज ये जो आपका शुगर केन का सॉल्यूशन है, ये डायरेक्ट हम नहीं लेते, ठीक है। इसमें से हम क्या लेते हैं,
इसका हम एलिक्विड देते हैं। पहले इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट हम कर देते हैं 50 टाइम या 100 टाइम। और देन हम इसमें से क्या लेते हैं, जो डाइल्यूट किया हुआ हमारे पास, उसमें से हम क्या लेते हैं, एलिक्विड लेते हैं। तो एलिक्विड में से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें कितनी अमाउंट है, देन हम उसमें से फिल्टर कर लेते हैं कि इसमें कितने % शुगर है। ठीक है सर नहीं, ये पॉइंट जरा रिपीट करते हैं, ये क्लियर नहीं हुआ। मतलब आपके पास ये इनिशियल जो सैंपल होता है ना, वो आप डायरेक्ट नहीं लेते। अच्छा, सैंपल आपके पास 2-3 तरह का हो सकता है। एक होता है जो आपके पास इस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो देन आप उसको क्या करेंगे, आप उसका एलिक्विड लेंगे। पहले आपने उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने के बाद आपने उसमें से क्या लेना है, एलिक्विड लेना है, वेरी स्मॉल अमाउंट लेनी है, और उसको देन आपने क्या करना है, टाइट्रेट करना है। तो ऐसे इसमें जो आपके पास जो लिक्विड होगा देन उसे ऐसे फाइंड आउट करते हैं। जो आपके पास सॉलिड होता है, सॉलिड को आपने पहले अच्छी तरह ग्राइंड करना होता है, और उसको सॉलिड के अंदर आपने मिक्स करना होता है। मिक्स करके देन आप इसको क्या करना होता है, फिल्ट्रेट करके, फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें से भी जो फिल्ट्रेट है उसका भी आपने क्या लेना है, एलिक्विड लेना है। और इससे आपको जो एलिक्विड में से आपके पास जो अमाउंट आएगी, जो इधर आपके पास आइडेंटिफाई होगी, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर लेंगे। ओके सर हुआ है? जी। ठीक है। किसी और है? अच्छा, तो दिस इज योर प्री हाइड्रोलिसिस एंड सेकंड स्टेप इज योर पोस्ट हाइड्रोलिसिस। तो पोस्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आप पहले इसको हाइड्रोलाइज करेंगे अपने सॉल्यूशन को। आपने ये देखना है कि इसमें कोई इन्वर्ट शुगर तो नहीं है, इन्वर्टेड शुगर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको ओवरनाइट इसमें एसिड ऐड करके इसको क्या करेंगे, इनको ब्लेंड करेंगे। जब आप इनको ब्लेंड कर देंगे तो इसमें जो एसिड है वो क्या कर देगा, इनको हाइड्रोलाइज कर देगा। जो आपका सैंपल है, इफ इट कंटेन्स ग्लूकोज, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर। जब आप नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने इसकी भी क्या करनी है, टाइट्रेशन करनी है। और जो आपके पास इसका वॉल्यूम यूज होगा इस सॉल्यूशन का, तो उसकी भी आपने क्या करके टाइट्रेट फाइंड आउट करके, तो उसमें आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, दिस वन। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट जो अमाउंट है सॉल्यूशन की, टोटल शुगर जो है वो आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, हम देखते हैं क्या। अच्छा, देखें इसका प्रोसीजर क्या है। ये जो इसका जनरल सा ओवरव्यू है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, और इसमें आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आपके पास टोटल शुगर कैसे आएगी। अगर आप इसके प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड हैव टू, आपके पास सैंपल होना चाहिए। इधर से नजर आ रहा है, इधर से नजर आ रहा है योर सैंपल सॉल्यूशन। Sample solution would be your beet juice. Okay. If it's not, then you can randomly take any juice, and then you people only require your cell ingredient.
and 10 new people required indicated. ठीक है, तो इसमें आपने पहले देखें, आपने उधर लिखा सैंपल प्रिपरेशन, कि आपके पास सैंपल किस तरह का हो सकता है आपका ब्लीड, ये तो आपके पास होगा लिक्विड फॉर्म में। अगर आपने देखनी हो कि आपके पास जो हनी है that is in viscous state, ये विस्कस स्टेट में होती है, तो इसको आपने कैसे करना है, आपने इसका 2 ग्राम लेंगे, 2 ग्राम या 5 ग्राम लेंगे और आपने इसको क्या करना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देना है। डिसॉल्व करके देन आपने इसको आगे प्रोसीड करना है। अगर आपके पास कोई ड्राइड सैंपल है, ड्राइड मतलब आप कोई फ्रूट सैंपल ले लेते हैं, आपने उसमें से कैसे लेना है, आप पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह, ग्राइंड करके आप इसका जो ग्राइंड किया आपने इसमें वाटर ऐड किया, देन आपने इसको अच्छी तरह शेक करना है, साथ साथ बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप इसको क्या कर लेना है, फिल्टर करना है। जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा दैट विल बी योर ड्राइड सैंपल सॉल्यूशन। ठीक है, ड्राई वाला आपने जस्ट क्या करना है, आपने ड्राई जो आपके पास कोई भी पार्ट होता है, फ्रूट का पार्ट ले लें, जब कोई एप्पल है तो एप्पल का पहले क्या ग्राइंड करके अच्छी तरह ग्राइंड करके आपने वाटर ऐड किया, साथ में आपने थोड़ा सर आपका ये बोर्ड से शो नहीं हो रहा। आप फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद इसको ये आपका सर ये आपका बोर्ड शो नहीं हो रहा। दैट विल बी योर ड्राइड सैंपल। और ये जो आपके पास लिक्विड वाला होता है इसको आप डायरेक्ट देंगे, इसको आप देन क्या कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे। 5 ml आपने लिया और इसको आपने 20 ml के अंदर 20 ml ऑफ वाटर इसमें आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट इज योर लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा सर आपका ये अब आपको सर क्या एक करना है, सेकंड आपने देखना है टोटल शुगर फाइंड आउट करनी है। वो आप क्या करेंगे, एक आपने देखना है कि टोटल शुगर में क्या होती है, एक तो आपके पास रिड्यूसिंग होगी, एक नॉन रिड्यूसिंग होगी। ठीक है, तो जो नॉन रिड्यूसिंग होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो इन्वर्टेड फॉर्म में होगी। जो रिड्यूसिंग होगी वो किस में होगी, ओपन फॉर्म में होगी। तो इसमें आपने 2 तरह की टाइट्रेशन करनी है। एक आपके पास प्री हाइड्रोलिसिस है, pre-hydrolysis, and second one would be your post-hydrolysis. Post-hydrolysis titration, and this would be also your titration. ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने सैंपल तो दे दी है, इन सैंपल को आपने क्या किया, देन आप इनको फर्दर प्रोसीड करना है। आप देखना चाह रहे हैं इसमें रिड्यूसिंग शुगर कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जस्ट क्या लेना है, फैलिक रिएजेंट लेना है 10 ml। 10 ml आप कैसे लेंगे वो आपको बताया कि आपके पास फैलिक ये होता है, फैलिक A एंड फैलिक सॉल्यूशन B। तो ये दोनों जब आप लेंगे, आप इसका 5 ml एंड टोटल 5 ml, टोटल यू विल टेक 10 ml। मतलब फैलिंग दोनों मिक्स करना होता है ना, मिक्स करके आपने उनका क्या करना है 10 ml। तो 10 ml आपने देन आपने क्या करना है, आपने टाइट्रेशन सेटअप करना है। आपके पास ब्यूट है और नीचे आगे क्या है, ग्लास। तो इसमें आपके पास क्या है, आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कौन सा है आपका, ये आपके पास बीट जूस सॉल्यूशन है। सर जो सैंपल है हमारा हनी वाला है वो, हाँ टाइट्रेशन यूज की होगी ना। ठीक है, नीचे आपने फैलिंग देखिएगा, फैलिंग में कौन सा, देन आपने देखना है कि कितना चाहिए फैलिंग सॉल्यूशन को कंप्लीटली है, कॉपर है, उसको कंप्लीटली
मेट्रोलाइज करने के लिए कंप्लीट यूज करने के लिए कितना हमारे जो नीचे क्लास है उसमें हमने सारी सॉल्यूशन जो बताया वो ये जब क्लास पहली सॉल्यूशन है और इसमें आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है आपका सैंपल सॉल्यूशन ओके देन आपने इसको क्या करना है ये जो है ये फ्री है जो सिस्टम हाँ जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पहली सॉल्यूशन ये स्टैंडर्डाइजेशन हाँ ये तो ऑप्शन है पहला इसके आगे ये ठीक है तो नीचे वाली क्लास में आपके पास पहले सॉल्यूशन है देन आप इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करना है डिस्टिल वाटर आपने ऐड करने के बाद ये आपने अबाउट 30 ml ऐड करना है 10 ml आपका पैनिंग रीजेंट है देन आपने ऊपर से जो आपका वर्किंग सॉल्यूशन है दैट इज योर सैंपल सॉल्यूशन दैट इज बीट जूस सॉल्यूशन इसको आपने देन क्या करना है ऐड करना है ये आप कितना ऐड करेंगे ये आप अबाउट 19 ml में लिखा है बट इतना यूज नहीं होगा आप लोग ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज ऐड आप 10 ml ऐड करेंगे 10 ml ऐड करने के बाद आपने इस सॉल्यूशन को देन क्या करना है हीट करना है आप इसको और प्लेट को रख के करेंगे 10 ml ड्रॉप को ऐड करना है नहीं डायरेक्ट ऐड करके ना इसको आप देन हीट करना है जब हीट करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा जब बॉयल होने लगा तो इसका कलर हो जाएगा रेड जब इसका रेड कलर इंडिकेट हो जाता है ना आप इसमें क्या चीज ऐड करनी है इंडिकेटर वो इंडिकेटर क्या होगा मिथाइलिन ब्लू होगी तो आप मिथाइलिन ब्लू ऐड करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा अगेन इसमें ब्लू कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो देन आपने क्या करना है आपने इसमें ड्रॉप वाइज और ये टाइटर अपना ऐड करना है ये सैंपल आपने तब तक ऐड करना है जब ये मिथाइलिन ब्लू जो इसका ब्लू कलर आ रहा है वो क्या हो जाए कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए जब ये कंप्लीट डिसअपीयर हो जाएगा तो देन आपने ये जो आपका टाइटर यूज हुआ है इस कितना वॉल्यूम आपका यूज हुआ है वो आपका होगा V1 ये कौन किसके लिए होगा रिड्यूसिंग शुगर के लिए ठीक है तो देन आपने क्या करना है कि आपने लेना है पोस्ट सैंपल में पोस्ट सैंपल क्या होगा कि आपके पास जो शुगर है वो आपके पास किस फॉर्म में इन्वर्टेड फॉर्म में इन्वर्ट आप कैसे करेंगे इसको आपने पहले सैंपल लिया ये सैंपल ये देखिए जूस वाला इसमें से आपने क्या किया 20 ml ले लिया 20 ml ये सैंपल लिया इसको आपने ग्लास में ऐड किया देन आपने इसके अंदर 5 ml क्या चीज ऐड करनी है HCl जब आप HCl ऐड करेंगे और देन आपने क्या करना है इसको ओवरनाइट के लिए
छोड़ देना है। ओवरनाइट इसको देंगे 24 आवर्स, तो इसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज, इसमें जो इन्वर्टेड फॉर्म में शुगर होगी वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का आपने जब इसमें आ जाएगी तो देन आपने क्या करना है, इसकी भी ऐसे आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस में जो इसका टाइटल बन जाएगा दैट इज योर V2, और जितना आपने इसको डाइल्यूट किया हुआ है दैट वुड बी योर V3। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला था योर टोटल शुगर कैलकुलेशन 0.5 into V1 to V2 over V3 into W. So this 0.5 is your failing factor, and V1 is your tidal volume. Tidal volume कौन सा, जो रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज हुआ है, जो आपने पहले प्री हाइड्रोलिसिस की जो रिड्यूसिंग टाइट्रेशन किया उसका, एंड V2 is your। सर आपका बोर्ड शो नहीं हो रहा सर, साइड से। अच्छा, ये बोर्ड नहीं शुरू हुआ, क्यों नहीं हो रहा सर पहले भी वो आपको थोड़ा- कहा था, पहले भी आपने ऐसे किया था। यार ये इधर ना हुआ थोड़ा। सर थोड़ा पीछे करके रखेंगे ना, पूरा बोर्ड शो होता है। सर ये मेरे को कहीं पड़ के रखे कैमरा। नहीं नहीं ना नहीं नहीं बस। अच्छा, अब हो रहा है, नाउ इट इज विजिबल, अब शो हो रहा है। कमरान हो आप, कमरान आप बोर्ड शो हो रहा है। जी सर। नॉन रिड्यूसिंग वाला ये और मैं देखता हूं। और V3 आपका डायरेक्शन फैक्टर होगा, and W is your initial weight of your sample. अगर हमारा इनिशियल सैंपल तो ये वेट करना है लिक्विड weight। अच्छा, नॉन रिड्यूसिबल ये वाला कह रहे हैं आप। जी सर, ये जो आपने प्रूव कर दिया पर किया हाँ, पहले भी मैं बता रहा हूँ कि जो आपका इन केस ऑफ इन्वर्टेड शुगर, तो इसको पहले क्या करवाना है, आपने हाइड्रोलाइज करवाना है। हाइड्रोलाइज की आप क्या ऐड करते हैं, आप उसको मिनरल एसिड देंगे। मिनरल एसिड दे के आपने क्या करना है, आपने इसको ओवरनाइट करके छोड़ देना है, या फिर आप क्या करेंगे, आप इसको हीट करेंगे। आप इसको हीट देंगे और 30 मिनट बॉयल आप इसको करेंगे। बॉयल करके देन आप इसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसमें क्या चीज ऐड कर दीजिए, NaOH। और अगर आप देखना चाहें तो प्लेट की जो ये न्यूट्रलाइज हुआ या नहीं हुआ, देन आप इसमें भी क्या चीज ऐड कर सकते हैं, अपना इंडिकेटर। इस इंडिकेटर कौन सा हो सकता है, जो इनफालिन। इनफालिन ऐड करके देन आप देखेंगे कि जब ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाए तो इसका कलर क्या हो जाएगा। जब आपने NaOH ऐड किया, इतना ड्रॉप ऐड कर रहे हैं तो साथ में आपने 1 to 2 ड्रॉप इसके ऐड किए, जब ये इसका कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए, तो देन आपने स्टॉप कर देना, इनफालिन ऐड करना। बट आप इसके पास NaOH कितने ड्रॉप ऐड करेंगे, 2 ड्रॉप। ओके, तो देन जब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज हो जाए तो इसकी भी आपने क्या करनी है, टाइट्रेशन करनी है। तो इसका जो वॉल्यूम यूज होगा दैट वुड बी लेस देन प्री हाइड्रोलिसिस टाइट्रेशन। तो वो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करके तो देन आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपका जो टोटल शुगर होगी इसके अंदर वो आपका ऑब्टेन हो जाएगी।
क्लियर है? सर बस एक चीज रह गई ये V1 is your title number, title volume कौन सा है जो आपका इस सॉल्यूशन का यूज हो रहा है? V1 कौन सा होगा जो आपने प्री हाइड्रोलिसिस के लिए यूज किया है, ठीक है? और V2 जो आपका दैट इज योर पोस्ट हाइड्रोलिसिस वॉल्यूम जो अभी आपका यूज हुआ है हाइड्रोलिसिस के बाद। और जो V3 है दैट इज योर डाइल्यूशन फैक्टर। क्या आपने इनिशियल सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया है? सपोज आपने ये जो आपके पास था 5 ml लिया था, देन आपने इसमें 20 ml किया ऐड वाटर ऐड किया, देन आपने इसमें क्या किया ओवरनाइट इंक्यूबेट किया था, तो आपने इसमें से मजीद क्या किया था, आपने इसमें 20 ml था, आपने 50 ml और वाटर ऐड किया था, तो कितना आपने इसको डाइल्यूट किया? 20 50 70 सैंपल इसमें 5 ml इनिशियल था ना, देन आपने इसको डाइल्यूट किया। And here with the dilution factor W weight initial weight of sample, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल शुगर आएगी, रिड्यूसिंग ऑफ इन्वर्टेड शुगर। अच्छा ये तो था आपका, हाँ कल परफॉर्म करना है, क्यों लेंथ ही तो नहीं है। सर ये W क्या है? अच्छा सर ये सेकंड W क्या है? is your TLC। एक्चुअली ये जो है ना आपकी लैब खत्म होने वाली है, ये दिख रहा है at least you people have 9 practicals, 9 होंगे, then कुछ हो सकता है। सर ये W क्या था फार्मूले के अंदर? क्या ये W भी आपने लिखा था ना फार्मूले में, ये क्या चीज है? और ये डिल्यूशन फैक्टर भी जरा एक बार रिपीट कर दे, मतलब कि हम किस तरह फाइंड करेंगे? मैं बताता हूँ। टोटल शुगर के लिए फॉर्मूला आएगा 0.5 V2 V3 W, and this V1 is your टाइटल नंबर। ये टाइटल नंबर कौन सा है? प्री हाइड्रोलिसिस, जो आपने हाइड्रोलिसिस से पहले जो आपने करवाई है टाइट्रेशन, उसमें कितना यूज हुआ है वॉल्यूम, ये वो है। एंड V2 इज योर पोस्ट हाइड्रोलिसिस, पोस्ट हाइड्रोलिसिस वॉल्यूम कब यूज हुआ है कि आफ्टर आपने क्या किया था, आपने सैंपल को इंक्यूबेट किया था, उसमें एसिड ऐड करके, उसमें जो इन्वर्टेड शुगर थी उसके लिए कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। एंड V3 इज योर डाइल्यूशन फैक्टर। तो आपने ये देखा डाइल्यूशन फैक्टर, आपने इनिशियल जो आपका सॉल्यूशन था आपने इसको कितने टाइम्स डाइल्यूट किया है, एंड W इज योर weight of your sample। ठीक है कामरान? सर ये बता दें खाली जो V3 है, इसको आपने कहा डाइल्यूशन फैक्टर, तो इसमें मेरा ये था कि अगर आप 5 ml सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप 20 ml वाटर डाल रहे हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए, तो हमारे पास V3 25 ml होगा? नहीं वो 20 होगा। ओके 20 यानी टाइम डाइल्यूट किया ना, देन आपने उसमें क्वांटिटी। क्या चीज, आपने 20 और ऐड किया था, देन आप 50 ऐड किया था, वो जितना बनता है, जितना आपने वाटर ऐड किया एक्स्ट्रा वाटर, दैट ओके विल बी सर, योर डाइल्यूशन फैक्टर। ओके सर। अच्छा आगे आपका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, दैट इज योर TLC और फूड कलर।
जो भी आपके पास फूड का कलर होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बेसिकली जो आपके पास स्टैंडर्ड है जो आपको दिया गया है बाय योर फूड डिपार्टमेंट, कि अगर आप देखें यूएसए में टोटल जो एक्सेप्टेबल वॉल्यूम सॉरी जो एक्सेप्टेबल कलर ऑफ फूड जो है वो 8 है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दे हैव अलाउड अबाउट 12 colors, and in your Pakistan your food governing body had give you acceptance of unlimited नहीं is about 16, ठीक है। पाकिस्तान डेवलपिंग है तो इनको ज़्यादा करेंगे 16 दिए हुए हैं, और यूएसए ने 8 और यूरोपीय यूनियन मतलब पूरे यूरोप के अंदर है वो उन्होंने 12 अलाउ किए हुए हैं। तो जो कलर की होती है इसमें भी एक केमिस्ट्री होती है कि आपके पास जो कलर है वो अगर ओरिजिनल है या नहीं है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है उसको देन सेपरेट आउट करते हैं। जो आपके पास सेपरेशन टेक्निक्स है उनमें आपके पास क्या आती है, तो आपके पास ये आ जाती है इंडियन क्रोमेटोग्राफी। या आप क्या करते हैं, आप इसको HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये करते हैं, या इसके लिए कुछ और भी मेथड होते हैं जिसमें क्या आ जाते हैं आपके पास कुछ इंडिकेटर नहीं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं। तो आपका स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो इसमें आपका RF फैक्टर आता है उसकी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, देन आप उससे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअली जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इज सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं सैंपल जो होता है आपके पास ओरिजिनल आप उसको डिवाइड करते हैं, मतलब आप उसमें एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो क्या करता है आपके सैंपल को क्या कर देता है उसको सेपरेट आउट कर देता है। तो देन आपके पास क्या आ जाता है उसका रिटार्डेशन फैक्टर आ जाता है, उससे आप उसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखना चाहिए अगर आपके पास क्या है जो होते हैं आपके पास प्लांट के अंदर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, अगर आप इनिशियल वॉल्यूम देखें इनिशियल जो कलर होता है दैट इज योर ग्रीन कलर, लेकिन जैसे जैसे वो मूव ऑन करता है तो यहाँ पे एक तो वो रेड हो जाते हैं कुछ येलो हो जाते हैं और कुछ जो है आपके पास वो इंडिगो कलर शो करते हैं। तो इससे वो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा क्लोरोफिल ए है कौन सा आपके पास क्लोरोफिल बी है एंड व्हिच वन इज योर क्लोरोफिल सी, ठीक है। तो ये इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो इनिशियल कलर होता है वो आप डाउटफुल होता है कि इसमें कितने कलर मिक्स आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं मैम तो इस केस में आप क्या करेंगे क्रोमेटोग्राफी इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास 2 फेजेस होती हैं, वन इज योर मोबाइल फेज एंड सेकंड वन इज योर स्टेशनरी फेज। जो मोबाइल फेज होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है वो आपके पास या तो कोई लिक्विड हो सकती है मोबाइल फेज लिक्विड होती है या फिर आपके पास क्या होती है गैस फॉर्म में होती है। तो ये क्या करती है ये आपके स्टेशनरी फेज के अलावा क्या करती है मूव करती है। एंड सेकंड वन इज योर स्टेशनरी फेज, ये डिफरेंट होती है बट इसमें मूव नहीं करना होता। स्टेशनरी मतलब ये क्या स्टिल है ये मूव नहीं करेगी, इसके ऊपर जो आपके क्या है सॉल्वेंट है जो आपके सैंपल्स हैं दैट वुड मूव। हाँ इसके आगे टाइप बन जाती है, ये स्टेशनरी फेज में आपके पास यहाँ तो ये किसकी हो सकती है यहाँ आपके पास ये फिल्टर पेपर की हो सकती है क्या हो सकती है स्लीका जेल हो सकती है स्लीका जेल लेट हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकती है।
तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास मोबाइल फेज है ये एक्चुअली कुछ लिक्विड्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अगर आप बात करें जो हमने प्लांट की सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, दे आर मोस्टली ईथर and butanol and some of it alcohol। ये दो मोबाइल फेज में होते हैं जो सॉल्वेंट यूज होते हैं, दे आर मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो हमने यूज की थी प्लांट क्रोमेटोग्राफी में, वो सिंपल थी क्रोमेटोग्राफी। उसमें आप जो हमारे स्टेशनरी फेज थी, दैट वाज filtered paper plate, and our mobile phase was consist of these three solvents. And in your case, you people will also contain some butanol and alcohol. Third one क्या है? इसमें है एक तो एसिड है, एसिटिक एसिड, then N-butanol है, and in your water। तो ये यूज करेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे कि जब आपने अपने सैंपल को इस सिलिका जेल प्लेट के ऊपर प्लेस करना है, आपके पास फूड कलर्स हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है, उनका आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप लेना है, इधर आपने प्लेस कर देना है। प्लेस करके ये सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है, आपने इस टैंक के अंदर आपने रखा हुआ है, तो आपने पहले इस जेट को इधर हैंग करना है। जब हैंग हो जाएगी, इसके ऊपर आपने बेस लाइन लगाएंगे। इस बेस लाइन के ऊपर आपने अपने सोल्यूशन को प्लेस किया हुआ है, अपने सैंपल्स को। तो जो इसका बॉटम लाइन है, दैट इज डिप्ड इन योर मोबाइल फेज। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें डिप करेंगे, तो इसमें जो ये वाला सोल्यूशन है, दैट वुड स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। कैसे अपवर्ड मूव करेगा? कैपिलरी रिएक्शन से। कैपिलरी रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस के साथ लगते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, तो ये जब आपस में भी इनकी बॉन्डिंग होती है। अच्छा, ये जब इस वॉल के साथ लगेंगे, तो एक मॉलिक्यूल ने ऊपर आना है, इसने पीछे वाले को ऊपर खींच देना है। तो ये ऐसे क्या करें, वॉल के साथ लग के इनको जा रहे हैं, दैट इज देयर कैपिलरी रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ऊपर जाएंगे। अच्छा, जब आपके ये इनमें से पास ऑन होंगे, इन आपके सैंपल्स में से, तो ये इनको क्या कर देंगे, ये इनको कर देंगे डिवाइड कर देंगे। If they are original, then their color would not be changed। ठीक है, अगर ये ओरिजिनल नहीं है, तो आपके पास बहुत से कलर आजकल अवेलेबल है जो क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल है। अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल होंगे, तो उनमें क्या होगा, डिफरेंट क्या चीज है, अडल्ट्रेशन की है, तो देन दे वुड कन्वर्ट इनटू डिफरेंट कलर्स लेयर। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने ये ग्रीन कलर ऐड किया है, आपके पास मोस्टली जो फूड होती है उसका ग्रीन कलर भी होता है, तो कुछ फूड फ्रूट्स होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका कलर येलो होता है, या कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स होती है जिनका कलर क्या होता है, आपका सुगर नहीं होता, ऐसा हो सकता है। तो होना तो यही चाहिए, ओरिजिनल ये बस यही रहे, बट ये जब मूव ऑन करेंगे, then they will split into colors। if they are not pure, then they will convert it into colors। if they are genuine, then they will retain their original color। तो जितना ये डिस्टेंस तय करेंगे, कुछ डिस्टेंस होगा जो आपको सॉल्वेंट तय करेगा, that will be your solvent, and
कुछ जो होगा डिस्टेंस वो आपका ये सैंपल ट्रैवल करेगा, दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट। इसका नाम होता है, मुझे नहीं आ रहा, ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट। तो देन आप इसकी क्या ले लेंगे, आरएफ वैल्यू निकालेंगे इंस्टॉलेशन करके। एक्चुअली क्या होता है, ये एक आपके पास होती है रेशियो है, रेशियो किसकी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय योर सॉल्वेंट distance traveled by solvent part and over distance traveled by your component तो इसकी जो आपके पास रेशियो आती है ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है, मतलब जो इसका जो आपके पास रेशियो की वैल्यू आएगी ये ऑलमोस्ट लेस देन 1 होती है, ये एक से कम होगी। तो ये किस में आएगी, 0.9 आ जाएगी, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4 या 0.1 नहीं आ सकती है, बट ये इससे ऊपर नहीं जा सकती, 0.9 से ऊपर नहीं जाएगी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। तो देन यू पीपल कैन कंफर्म आपके पास एक क्या होती है, अब स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। बट अभी आप क्या करेंगे, इसकी आरएफ वैल्यू निकालेंगे, जो आपके पास क्या होगा, आपका सैंपल जो आपको गिवन होगा, तो उससे आप क्या करेंगे, उसका रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे थ्रू टीएलसी। ओके, so that is all about from my side. If people have any query, please ask. अच्छा जी, ये हैं, कितने बच्चे हैं, 25, 26 and 2 are here. ये कदीम खान, अफीफा, बुजाल, अदीना and फैसल, मारिया, हुमा, जवेरिया, कमरान, मरियम, मोहम्मद नईम। ये मोहम्मद नईम कौन है? हाँ, निमरा अल्ताफ, अच्छा ये निमरा वही है, अच्छा अच्छा। हाँ, सज्जल, सुमैया, सहरिश, शहजादी, सिद्रा, सुंबल, सोमा, अंदराफा, मारूफ नहीं है, मारूफ ये मानूर एक, सेकंड आप है, जवेरिया, रोहा भी नहीं है, रोहा, यस शी इज नॉट हियर, एंड और कौन है? Sir, I am here. कौन है? ये अच्छा ये है, आ गई है, अच्छा। और इसमें वो भी नहीं है, नुमान अजीज, नुमान अजीज आप हो? आप ये जो है ना 6 बच्चे एब्सेंट हैं, कौन कौन है? एक मारूफ, उसके बाद क्या नाम है इसका, नुमान, दौलत शाह, इसको देखते हैं, होता है आया, सैयद सौलत शाह नहीं है, इस सुमैया के साथ एक लड़की होती है, अफीफा, यस। सर मैं प्रेजेंट हूँ। कौन? अफीफा। किधर है? सौलत और कौन होती है, मुझे नाम याद है। सर सोलत प्रेजेंट है। मेरा नाम नहीं लिया। सौलत ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बता नहीं रहा। सोए पड़े होते हैं,
नहीं सर, वो घर गया हुआ है तो उसका माइक का इशू है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, वो अपना माइक आपको दे गया है मेरे ख्याल में। सर कह रहे हैं नुमान अजीज किधर है? नुमान। सर वो आउट ऑफ सिटी है, अपने किसी फैमिली मेंबर की शादी पे गया हुआ है। अच्छा, एक और लड़की थी, आयशा जमान थी। आयशा, वेयर इज आयशा? आई थिंक शी इज नॉट हियर। ये नाम याद है, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। अच्छा, एक तो नुमान, आयशा जमान, एंड देन ये सौलत शाह। सौलत है इधर। और अभी एक लड़की का नाम था आयशा जमान। और कौन है? आपने मेरा नाम नहीं लिया। अलीना बतूल। सर खंसा। खंसा। अच्छा, खनसा, ठीक है। अच्छा, एक और लड़की है, एक और लड़की थी वो जो 4 लैब्स के बाद आई थी। एक तो ये आयशा थी, पहले 2 लैब में नींद आई थी। ईशा, ईशा फातिमा। यस, दैट वाज डिफॉल्टर इन एंजाइमोलॉजी लैब। जिनकी भी 3 लैब्स मिसिंग है, मैंने उन्हें फाइनल नहीं देने देना, ये याद रखें। अच्छा, और कौन नहीं है इधर? 6 बंदे मैंने पूरे, 3 हो गए हैं, 3 और चाहिए। देखो यार, देखो, ये मोहम्मद नहीं, हुमा। हाँ, हुमा, आर यू हियर? हुमा, हुमा भी नहीं है। यस सर हूँ। सैजल है, नहीं हुमा भी है। अदीन के साथ एक और लड़का होता है लंबा सा, ये ताबिश, ताबिश था हमारे साथ। आफाक, सर आफाक आफाक, किधर है? सर पता नहीं, सो रहा होगा। सर वो मीटिंग में लैब ही में है। है? देखने तो मुझे है या नहीं है। सर अफजाल यूनुस अटेंडेंस लगा दे मेरे भी। नहीं, उसकी टाइम प्ले। अफाक हाँ है, मीटिंग में तो है। अच्छा, और कौन लड़की थी? शादी सर से पूरे मारूफ थी 26 मारूफ। हैं तो सही। मारूफ, यस। मारूफ, वेयर आर यू? ये मेरे पिछली 3-4 लैब से नहीं आ रही। सर इनके हैंड रेज करवा के फिर स्क्रीनशॉट लें, सबका पता चल जाएगा। हाँ, हैंड रेज करें। यस, 4 बच्चे तो हो गए। गए गए काम से। नहीं, बस ये 5 बच्चे एब्सेंट हैं। वजीहा, आफाक, शिजाती सखी, सुमैया, साजिद, मोहम्मद नहीं, मानूर खान। मानूर खान भी। सर सर सुमैया नईम भी, प्रेजेंट। नईम भी है लेकिन उसका ना वो मसला है नेट का, इस वजह से माइक खराब है तो वो बोल नहीं सकता। चलें, मान लेते हैं, बट ये हैंड नहीं रेज किया। सर वो हैंड को मसला है सर जी। हाँ जी, ये कौन बोला है अभी? सुमैया प्रेजेंट। सुमैया, अच्छा। ईशा, उसके बाद मारूफ, नुमान अजीज, आयशा जमान, ये गुजरांवाला वाली जवेरिया। हाँ, जवेरिया भी नहीं नजर। जवेरिया, जवेरिया जी नहीं, सर। जवेरिया है इधर। अच्छा, और कौन है इसमें? चले, ये 4 बच्चे हो गए, 2 भी और एब्सेंट है। मैं देख लेता हूँ उन्हें, LMS। अच्छा, अभी आप ये ना स्टार्ट करें, इन्हें 2 यार सोल्यूशन बना के दो। ये पहले आप शुगर वाला करें, देन ये शुगर वाला, देन ये परफॉर्म करें। मुझे इधर LMS ओपन करने में क्रॉस वेरीफाई करता हूँ।
चलें बेटा, अगर आपकी कोई क्यूरी नहीं है तो then you people can left. That is all from my side. Excuse me, sir. ओके सर, अल्लाह हाफिज। Sir, नहीं, ये कौन जी? खंसा, हाँ जी। सर आपने मुझे अभी तक LMS पे एनरोल नहीं किया हुआ। हाँ, बात सुन ले, आपका क्विज लेना है मैंने LMS के ऊपर, तो वो कब देना है आप लोगों ने? सर आपने मुझे भी LMS पे एनरोल नहीं किया हुआ। सर आप पहले LMS पे तो एनरोल कर लें। तो वो मैं अभी बता रहा हूँ ना, जो नहीं है वो मुझे मेल करे, मैं उसे कर दूंगा। चलें और ठीक है फिर सर। मुझे सर पहले आपने ये मुझे बताया कि आप में से कोई ऐसा है जो LMS के ऊपर एनरोल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आप नहीं सर हो। मैं हूँ। सर मैं सर भी मैं नहीं एनरोल। अच्छा, जो एनरोल नहीं है वो मुझे मेल कर दे, मैं उन्हें अभी एनरोल कर देता हूँ। और बाकी ये सर बताएं कि आपने कब देना है ये प्रैक्टिकल और क्विज, आज देंगे या कल? कॉफ करेंगे, लास्ट लैब है, कल कल तो उससे संडे है पहले दो सर। प्रैक्टिकल। कब देना है? मंडे सर को? आप नेक्स्ट वीक में ले लें। सर 5 बजे, सैटरडे वाली लैब में ले लें। मंडे को 5 बजे डन। नो सर, 5 बजे नहीं दे सकते हम। सर आप अपनी क्लास वाली टाइमिंग में लें। मैंने तो 5 बजे लेना है। सर मेरा इशू है, मैं नहीं दे सकती सर 5 मंडे बजे। को सर मंडे को फर्स्ट टाइम ले लें फिर, मैं आपको अगर आप कल भेज दूंगा। मंडे को फर्स्ट टाइम ले लें फिर आप। मंडे को नहीं सुबह नहीं 5 बजे रख लें। नहीं, वैसे सर ही 8 4 बजे तक। सर मंडे को 4 हमारी बजे वैसे ही सर 3 8 बजे ले क्लासेस लें होती मंडे हैं, को। आप मंडे को ना लें। सुबह 9:30 बजे भी क्लास है। मंडे को रात 11 बजे। ठीक है, डन सर। ओके ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर ठीक। ओके यस सर सर। ठीक है। सर कौन ओके कौन से प्रैक्टिकल का टेस्ट? मैंने अभी बना के छोड़ देना, वो बाकी आपके पास आ जाना है, आपको विजिबल हो जाएगा मंडे 11 बजे। मुझे लिख के दे दो। आपको भी जागना ही पड़ेगा। मुझे क्या सर वो LMS पे थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिएगा। नहीं, मैं फिर 2 बजे तक दे दीजिए। कितना टाइम दूं? 3 घंटे का सर LMS पे टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। 2 घंटे मैक्सिमम 20 मिनट या 30 मिनट होंगे। उस मैंने सुना है कॉपी पेस्ट नहीं होता। ये बड़ा मसला है आप फिर क्वेश्चन ज्यादा होंगे। 10 नंबर का होगा ना, तो सर 10 MCQ का नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे होंगे इसमें से, इसके अंदर से ही होंगे, कोई भी आउटसाइड से नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। मंडे हेलो 11 PM। आप लोगों ने कहा सर जी। सर जी जी 11 बजे नहीं दे सकते सर, ये कोई टाइम है सर क्विज देने का? सही बात है। कब देना है? दिन को 11 बजे दे दें। सर दिन को कर लें, चाहे मंडे को कर लें, दिन को कर लें सर, 11 बजे रात को नहीं दे सकते सर। हमारी 3 क्लास नहीं, मंडे को दिन को देना। हमारी क्लासेस है। मुझे यार बताएं फ्री ट्यूसडे आप को कर लें यार। मोस्टली 4 बजे फ्री हो जाते हैं। ट्यूसडे कर लें, ट्यूसडे को एक क्लास होती है दिन के टाइम। ट्यूसडे कर सर लें शाम सर में जी। नहीं दे सकते। ट्यूसडे का क्या सीन है? ट्यूसडे 3 बजे 4 बजे दिन इस टाइम तो वो काम पे करोगे। जी सर सर ट्यूसडे सर ट्यूसडे को Tuesday- आप 10 बजे ले लें। नहीं इतना जल्दी ना है। ट्यूसडे 11 बजे लैब है। 11 बजे 11 बजे ठीक है, दिन 11 बजे। ठीक है सर। सर ट्यूसडे पे 11 बजे लैब है। सर आप 2-3 बजे कर लेना। सर 2-3 बजे कर लें। 2 बजे ठीक है, 1:30 बजे सर ठीक है, 1:30। सर मैंने जाना होता है ड्यूटी पर, तो फिर मैं कैसे दूंगी? 3 बजे किसी को मसला नहीं होगा। 3 बजे और 20 मिनट का क्विज है, सारे शोर मचाई जा रहे हैं। कोई एक सिलेक्ट कर लो। हाँ ठीक है, मैं अपना बजे ठीक डिसीजन है, देता 3 हूँ। मिनट। ट्यूसडे 3 बजे 3 PM। नो रिस्पांस। ओके सर प्रैक्टिकल बता एंड दें। यू ऑल आर एग्रीड विद दिस। सर प्रैक्टिकल तो बताएं। ट्यूसडे ओके सर। मंगल Sir, I को am not 3 बजे agree. एज एक्सपेक्टेड। और कौन नहीं है? नहीं मैं ये नहीं। अच्छा 3 बजे सबका क्विज होगा।
3 बजे ये ट्यूसडे को डेट क्या आ रही है उस दिन? सर प्रैक्टिकल तो बता दें किन का होगा। डेट बताएं मुझे डेट। 29 एक सेकंड लेट मी सी इट। ये आज दिसंबर 26 है। 29 है। 29 दिसंबर 3 PM। ठीक है, तो ये आपका क्विज होगा फ्रॉम प्रैक्टिकल्स ऑफ योर फ्रॉम हनी एंड फ्रॉम शुगर टोटल शुगर डिटर्मिनेशन। दो प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, ओनली 2 प्रैक्टिकल्स आर इंक्लूडेड, एक हनी वाला और एक ये शुगर वाला। सर जब आप अगर सर ये देख लीजिएगा, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम उसमें थोड़ा ज्यादा दीजिएगा, बिकॉज उसमें बार बार वो ना रिफ्रेश मांगता है, रीटेक मांगता है जो आपका एलएमएस होता है, क्योंकि हमारा एलएमएस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, तो इसको आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रखिएगा। सर इशू नहीं है, बाय द वे जैसे मर्जी बना ले, लेकिन मैं जो रियलिटी है सर वो बता रहा हूँ कि बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनका एलएमएस काफी स्ट्रेंथ है, यानी कि वो बार बार रिफ्रेश बताता हूं, एक सेकंड मेरी बात सुन लें। जो है ना यूनिवर्सिटी का रूल, यूनिवर्सिटी ने मेल की है कि अगर आपको कोई कनेक्टिविटी इशू है तो देन यू कैन टेक लैब ऑन कैंपस। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो देन आप कैंपस में आए। सर अगर इशू नहीं है, अगर इशू नहीं है तो देन यू कैन टेक लैब फ्रॉम होम। तो आप बताएं मैं किसको फॉलो करूं, इस रियलिटी को फॉलो करूं या आपकी बातें सुनूं? सर मैं लैब की बात नहीं कर रहा, मैं जरा टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसमें ये होता है कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम वहाँ टाइप कर रहे हैं सडन क्या होता है कि वो रिफ्रेश मांगता है, ये जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे रीलोडिंग। वो रिफ्रेश तब भी होगा जब आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। एक सेकंड क्लैरिफाई करना है मुझे। हाँ बताएं। यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है कि अगर आपको कनेक्टिविटी का इशू है तो आप ऑन कैंपस आए, ऐसी बात है। सर आप 5 मिनट टाइम बढ़ा दें सर, उसकी बात भी मान लें। वैसे तो मैंने टाइम देना था 20 मिनट, चले अब आप कहते हैं तो 25 कर देते हैं। ठीक है सर। और कुछ? सर एक बात और करनी है सर। जी करें। सर जो लास्ट क्विज हुआ था वो सर अतर ने लैब ली थी सर, तो सर अतर ने हमें लैब में कह दिया था कि जो बच्चे ना छोड़ना चाहते क्लास में अंदर लीव करना चाहते वो कर जाएं। क्विज का कोई पता नहीं है, लेकिन सर वो जब क्लास में लीव करेंगे उसके बाद पता चला क्विज है सर, तो वो सर क्विज रह गया था लास्ट तक। किसका? कौन बोल रहा है? मेरा सर मोहम्मद नईम सर। यार मुझे बच्चे वो क्विज 3 बजे तक भेजते रहे थे। सर मुझे पता ही नहीं था सर क्विज है वो। ये नेट यूज करते हैं अपने घर से ना काफी दूर जाते हैं, नेट नहीं आता उस एरिया में। ओ भाई तो अगर इनके पास नेट का मसला है तो कैंपस में आ जाए, घर जाके बैठेंगे। सर 4 किलोमीटर 400 किलोमीटर आप लैब लेने के लिए सिर्फ आए सर। तो भाई एक लैब तो नहीं होती होगी मेरे ख्याल में आपकी। सर एक ही है, सैटरडे को एक ही होती है। चलें देख लें यार आप। वैसे अभी 2 हुए क्विज। हाँ 4 प्रैक्टिकल है ना, कि 2 क्विज ना अपलोड करूं, टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। सर एक अब ले लें, एक बाद में ले लें। हाँ एक ट्यूसडे को होगा और एक आपका सैटरडे को। 4 को। हाँ ठीक है सर। हाँ भाई बात सुन लें, एक आपका होगा ट्यूसडे को क्विज एंड इसके बाद आपका होगा सैटरडे को, वो लैब टाइमिंग में होगा और वो आपका होगा एलएमएस के ऊपर। उसमें आपका एक ये क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल होगा और एक जो एनएफ है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रूट जूस, वो होगा। कोई इशू है किसी को? ये मैं आपको वीक बता दूंगा किस वीक में आपका मैंने अपलोड किया है। सर ये दूसरा क्या बोला आपने? एक तो टीएलसी हो गया और दूसरा कौन सा था हमारे पास? टीएलसी एंड जो आपका 9th प्रैक्टिकल है कौन सा है वो? 10th है मेरे ख्याल में। एनालिसिस ऑफ द जूस, फ्रूट जूस क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है सर, थैंक यू। प्रैक्टिकल नंबर 9। कंपोजिशन एनालिसिस ऑफ फ्रूट जूस 9। हाँ प्रैक्टिकल नंबर 9 एंड प्रैक्टिकल नंबर
आज वाला कौन सा खत्म ही नहीं हुआ सर 7 7? ठीक है, किसी को कोई इशू है तो बताएं मुझे। और सर सैटरडे टाइमिंग 11 बजे ही होगी क्लास, ये जो लैब टाइमिंग है वो होगी? क्लास टाइमिंग में होगा। ओके सर। आपको टोटल 10 प्रैक्टिकल करवाने हैं, 9 आज आपके अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, तो एक और करवाना है आपको। किसी को कोई इशू है? आप जो बच्चा LMS के ऊपर एनरोल नहीं है वो मुझे मेल कर दे एंड आई विल एनरोल हिम और हर, सो देन यू पीपल कैन लेफ्ट इफ यू हैव नो क्यूरी। सर मेल कर दिया आपको। ठीक है, जो नहीं है आप भी कर दें। जो बच्चा एनरोल नहीं है वो उधर मेल कर दे मुझे, ऐसा ना हो कि आपको 2 क्विज मिस हो जाए। अलीना बतूल आप ऑन कैंपस आके दे जाएं क्विज। अलीना बतूल, कैन यू हियर मी? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सुमिया। भैया सर मेरी आपकी मेल नहीं जा रही तो आप मुझे भी इनरोल कर दें। मेल नहीं जा रही? मेरा वो मेल का इशू चल रहा है, शायद नेट स्लो है। मेल का इशू चल रहा है? ये जब वो इशू सॉल्व हो जाए आप कर दें। आईडी है आपके पास? जी जी ठीक है। चलें ठीक है। Okay, if you people have no query, then they have already left. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। एंड होगा इधर से।